जय भिक्षु नमन हमारा। जय जय भिक्षु नमन हमारा। दीपा माँ का लाल दुलारा। जय जय भिक्षु नमन हमारा। रोम रोम में भिक्षु बैठे। रोम रोम में भिक्षु बैठे। अंतर में भी भिक्षु बैठे। नीव लगाई गहरी भिक्षु। जग में फैला है उजियारा। जय जय भिक्षु नमन हमारा। श्रद्धा गहरी वीर वचन पर। श्रद्धा गहरी वीर वचन पर। गुण रत्नों के थे तुम आगर। कष्ट सहिष्णु समता साधक। सब ऋतुओं में मोहन गारा। जय जय भिक्षु नमन हमारा। सचमुच तुम थे युग अवतारी। सचमुच तुम थे युग अवतारी। मूरत तेरी सबसे न्यारी। पग पग मिटती सारी विपदा। नाम साम का लगता प्यारा। जय जय भिक्षु नमन हमारा। मंगलकारी भिक्षु स्वामी। मंगलकारी भिक्षु स्वामी। महाउपकारी अंतर्यामी। कलयुग में भी सतयुग लाए। भव्य जीवों को तुमने तारा। जय जय भिक्षु नमन हमारा। दीपा माँ का लाल दुलारा। जय जय भिक्षु नमन हमारा। युग प्रदान आचार्य महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपास्य धार्मिक प्रेमी भाई और बहनों, ये धम्मिया ते खलु से यव्वा। ते पंडिया ते खलु पुच्छी यव्वा। देशाहवोते अभिवंदी यव्वा। ते निम्ममाते परिलावी यव्वा। प्राकृत भाषा में एक 20 गाथाओं का छोटा सा ग्रंथ है जिसका नाम है गौतम कुलक। गौतम कुलकम ग्रंथ क्या है? मानो गागर में सागर ही भरा हुआ है। प्रत्येक गाथा के
चारों चरणों में अलग अलग एक एक तथ्य निरूपित किया गया है कि छोटा सा संकलन अद्भुत, विशिष्ट एवं संग्रहणीय है। तो पहला जो प्रश्न है, जे धम्या ते खलु सेवी यव्वा, बहुत सुंदर बताया गया है। सामाजिक व्यक्ति अकेला नहीं रहता है, समाज का सहयोग लेकर ही वह अपनी जीवन यात्रा में सफल हो सकता है। वैसे सहयोग लेना बुरी बात नहीं है, तथापि इस संदर्भ में ये बात अवश्य विचारनीय है, सहयोग किसका लेना चाहिए। इसमें 4 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है संपर्क किसका करना चाहिए, दूसरा है किससे पूछना चाहिए, तीसरा है वंदना किससे करनी चाहिए, चौथा है दान किसे देना चाहिए। पहला प्रश्न है संपर्क किसका करना। दुनिया में संपर्क का अपना मूल्य होता है। घर परिवार समाज को चलाने के लिए संपर्क की आवश्यकता रहती है। सामाजिक व्यवहार निभाने में संपर्क की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। लेकिन संपर्क किसका करना चाहिए तो बताया गया है, हर व्यक्ति का संपर्क नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति धर्म का मार्ग बताता है उसका संपर्क करना चाहिए। आप यदि अच्छे लोगों का संपर्क करोगे, ज्ञानी लोगों का संपर्क करोगे, सत्पुरुषों का संपर्क करोगे, समझदार लोगों का संपर्क करोगे तो आपका विकास होगा। सरल भाषा में कह दे, जैसी संगति वैसी रंगति, जैसी संगत वैसी रंगत। यदि आप अच्छे व्यक्तियों के पास में बैठोगे तो अच्छे संस्कारों का निर्माण होगा, अच्छे भावों का निर्माण होगा। और आप यदि बुरे व्यक्तियों के पास में बैठते हैं, गलत व्यक्तियों के पास में बैठते हैं तो वैसे ही आपके भावों का निर्माण हो जाएगा। इसलिए ज्ञानी जन बार बार कहते हैं, यही संत न कुज्जा कुज्जा साहु ही संत वांग। गृहस्थों का परिचय मत करो, साधुओं का परिचय करो। साधुओं का परिचय करने से समाधि मिलती है और गृहस्थों का परिचय करने से उपाधि बढ़ती है। साधुओं का संपर्क करने से संसार घटता है और गृहस्थों का संपर्क करने से संसार बढ़ता है। इसलिए साधुओं का मूल्य है। तो जो व्यक्ति सत्संगत कराता है वो व्यक्ति अपने आप में तो भाग्यशाली है ही है, और जिनको वो कुछ बता रहा है वो भी अपने आप में भाग्यशाली हो जाता है। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखो, संपर्क किसका करना, धार्मिक व्यक्तियों का संपर्क करना चाहिए। और जो व्यक्ति धार्मिक व्यक्तियों का संपर्क करता है, साधुओं का संपर्क करता है, वो व्यक्ति यहाँ भी सुख को प्राप्त होता है और आगे भी सुख को प्राप्त होता है। जो धार्मिक लोगों का संपर्क करता है तो उसको जीने की कला आ जाती है। वर्तमान में कैसे जीना, वर्तमान में कैसे रहना, वो कला उसके पास में आ जाती है। इसलिए बार बार साधु संत आपको प्रवचन के माध्यम से और संपर्क के मतलब बातचीत के माध्यम से आपको प्रेरणा देते रहते हैं। इसलिए कहा गया है कि संपर्क किसका करना, धर्म का संपर्क करना, धार्मिक लोगों का संपर्क करना चाहिए। दूसरा बताया गया है, ये पंडिया ते खलु पुछी हवा, प्रश्न किसको पूछना। संपर्क और प्रश्न में अंतर है। संपर्क तो मतलब लोगों के पास में बैठना, उनकी सन्निधि में बैठना। प्रश्न किसको पूछना, हर व्यक्ति को प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। जो पंडित होता है उसको प्रश्न पूछना चाहिए। पंडित कौन, तो तिलक छापा लगाने वाला, जो शास्त्रों का अध्येता, वो पंडित। पंडित कौन होता है, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए। जो प्रेम की बात बताता वो तो पंडित है। लेकिन प्रश्न पंडित को पूछना चाहिए, सीधी सरल भाषा में। जो ज्ञानी विज्ञानी है, जो तत्व का जानकार है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का जानकार है, उसको प्रश्न पूछना चाहिए। आप देखो, एक आप राजस्थान में प्रश्न पूछते हैं और एक आप कर्नाटक में प्रश्न पूछते हैं, तो कभी कभी उसमें भी फर्क पड़ जाता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव का फर्क पड़ जाता है, मौसम का फर्क पड़ जाता है, मौसम का।
और कई जगह कहा जाता है चेते गुड़, तो चेत में क्या नहीं खाना चाहिए, तो राजस्थान का लोग कहेगा गुड़ नहीं खाना चाहिए। अब ये कोई जरूरी नहीं है कर्नाटक के लिए वो नियम लागू है। कर्नाटक में किसी ने पूछा भाई चेत में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो वहां की परिस्थिति दूसरी हो सकती है। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव का जो ज्ञाता होता है उसको प्रश्न पूछना चाहिए। हमारे आचार्य श्री फरमाते थे, गुरुदेव तुलसी भी फरमाते थे, अब जिस देश में जाते हो, जिस देश में जाते हो उस देश की भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए और वहां की परिस्थिति को भी आपको जानना चाहिए। राजस्थान की स्थिति अलग है, उड़ीसा की स्थिति अलग है, बंगाल की स्थिति अलग है, और कभी कभी शब्द ऐसे होते हैं राजस्थान में उसका दूसरा अर्थ है और यहाँ दूसरा अर्थ होता है। जैसे कूड़ा कुड़ी, कूड़ा कुड़ी लड़का लड़की के अर्थ में भी आता है, कूड़ा कुड़ी लड़का लड़की के अर्थ में भी आता है, और ये कूड़ो आदमी मतलब झूठो आदमी है। तो ये नहीं जानकारी होती तो मुश्किल हो जाती है। चोका, चोका का मतलब चावल भी होता है, चोका का मतलब अच्छा आदमी होता है, वो चोको आदमी है, चोको आदमी है। तो मेवाड़ में चोको आदमी मतलब ये अच्छा आदमी है, कहीं और चोका का मतलब चावल होता है। तो इसलिए प्रश्न किसको पूछना, जो जानकार हो, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का जानकार होता है उसको प्रश्न पूछना चाहिए। और हर किसी को प्रश्न पूछोगे तो आप डूबन तो पांडियो ले डूबे जन्मार, वो तो डूबेगा ही और समाज को और डूबेगा। कभी कभी क्या होता है कि महाराज ये तो बहुत जानकार है इसलिए हमने उनको प्रश्न पूछ लिया। अरे सेवा करना अलग बात है, व्याख्यान सुनना अलग बात है, गोष्ठी कराना अलग बात है, लेकिन जानकारी रखना अलग बात है। तो महाराज मैं तो महाराज के जाति नहीं हूँ, ये महाराज के खूब जाति है इसलिए जानकार होगी इसलिए मैंने प्रश्न पूछ लिया। और कभी कभी आधा अधूरा ज्ञान वाला होता है वो और ज्यादा खतरनाक होता है, वो और ज्यादा खतरनाक होता है। मूर्ख से इतना खतरा नहीं है, मूडी से खतरा है। मूडी मतलब मूर्ख, दुनिया जानती है ये मूर्ख आदमी है, लेकिन मूडी आदमी कब गलत उत्तर दे देता है, कब मूड उसका ऑफ हो जाता है पता नहीं चलता है। इसलिए हर किसी को प्रश्न नहीं पूछना। जो पंडित है, जो जानकार है, वेद का जानकार है, पुराण का जानकार है, आगम का जानकार है और मूल सीधी सरल भाषा में द्रव्य क्षेत्र काल भाव का ज्ञाता है, उनको प्रश्न पूछना चाहिए। तीसरा बताया गया है ये सहावते अभिवंदी यव्वा, वंदना किसको करनी चाहिए, वंदना किसको करनी चाहिए, हर किसी को वंदना नहीं करनी चाहिए। वंदना जो साधु है उसको वंदना करनी चाहिए। साधु कौन, हाँ जो 5 महावतधारी है। वैसे तो दुनिया में सब साधु है, मतलब आजकल तो साधुओं की कमी नहीं है, तिलक छापा लगाकर आ जाते हैं, वो कपड़ा भगवा है, सफेद है, पीला पहनकर, हाँ साधु आगे साधु आगे साधु आगे। और हमारे श्रावक भी इतने भोले हैं उनको बंदा करने लग जाते हैं। कभी कभी जब फंक्शन होता है, कार्यक्रम होता है, तो कार्यक्रम में सब संप्रदाय के संत आते हैं, सन्यासी आते हैं, वो आते हैं, जैसे आप मेरे को बंदा करे हैं वैसे उनको ही गोदी डाल के बंदा करे आप। अरे देख ना, वंदना किसको करना, प्रणाम करना अलग बात है, हाथ जोड़ना अलग बात है, वंदना किसको करना, जो 5 महावतधारी साधु है उनमें भी जो मेरे गुरु है, गुरु के शिष्य है, वही वंदनीय है। बहुत गहरी बात है। और सरल भाषा में कहे, तत्व की भाषा में, तो छठे गुणस्थान का जो धनी है वो वंदनीय होता है, हर कोई वंदनीय नहीं होता। कभी 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 कहते भाई मेरे माँ बाप भी वंदनीय है, कभी माँ बाप वंदनीय नहीं हो सकते, श्रावक भी वंदनीय नहीं हो सकते, आदरणीय हो सकते हैं, वो मेरे आदरणीय है, पूजनीय संसार की दृष्टि ऐसे हो सकते हैं। वंदनीय तो जो साधु है वही वंदनीय होगा। और आप यदि माँ बाप को भी वंदनीय मानते हैं और मेरे को भी वंदनीय मानते हैं तो अंतर क्या, अंतर तो होना चाहिए नहीं। कोई चौथे गुणस्थान का धनी है तो वही वंदनीय है, 5वें गुणस्थान का धनी है वही वंदनीय है, छठे गुणस्थान का धनी है वही वंदनीय, तो अरे अंतर तो होना चाहिए, कुछ तो अंतर होना चाहिए नहीं। इसलिए ध्यान, वंदना किसको करना, जो शुद्ध साधु है, जो भगवान महावीर की आज्ञा में है, जिन शासन की प्रभावना करने वाला है, जो पाप भीरु है, आत्मार्थी है, वैरागी है और जो पग पग पर दोषों से भय खाता है, ऐसे व्यक्तियों को वंदना करनी चाहिए। साधु का बहुत बड़ा मूल्य होता है, संत का बहुत बड़ा मूल्य होता है। बहुत सुंदर लाइनें लिखी है, बताई गई है, 8वां पहर प्रकाश देने वाले ज्योति पुंज कौन है, संत है। संत कौन होते हैं, 8वां पहर प्रकाश देने वाले ज्योति पुंज है। उनके हृदय में सतत ज्ञान तथा साधना की ज्योति प्रसारित होती रहती है। ऐसे साधुओं को वंदना करना। और संत का बहुत बड़ा मूल्य होता है। संत शब्द 2.5 अक्षर है, संत में भी 2.5 अक्षर हो गया, मात्रा ऐसे 2.5 है, जैसे प्रेम है 2.5 अक्षर, वैसे संत है। तो संत का मतलब क्या,
जिसने इच्छाओं का कर दिया अंत वह है संत। इच्छाओं का जिसने अंत कर दिया वो संत हो गया। जिसके कोई प्रकार की सांसारिक इच्छा नहीं है वो संत हो गया। एकमात्र आत्मा के कल्याण की जो भावना भाता है, परम तत्व की जो भावना भाता है, वास्तव में वो संत होता है। किन्नारं तारणं, स्वयं तरता है, दूसरों को तारता है। संत का काम है नित पर शासन फिर अनुशासन। संत का काम है स्व उपकार पर उपकार, अपनी आत्मा का भी उपकार करना और दूसरों की आत्मा का भी उपकार करना। हम प्रवचन क्यों सुनाते आपको? क्या हम आपको प्रभावित करने के लिए प्रवचन सुनाते हैं या हमारी वाहवाही के लिए प्रवचन सुनाते हैं? नहीं, प्रवचन किस लिए सुनाते हैं? आपकी आत्मा प्रकाशित हो। दूसरी बात है हमारे निर्जरा हो और श्रुत की परंपरा चलती रहे। यदि व्याख्या नहीं सुनाएंगे, भगवान महावीर की वाणी नहीं सुनाएंगे, तो लोगों को जानकारी कैसे होगी? संतों को जानकारी कैसे होगी? तो धीरे धीरे क्या है वो श्रुत की परंपरा छूट जाएगी। इसलिए ये क्रम चलता है। अरे आपको आश्चर्य होगा, तीर्थंकर भगवान भी प्रवचन करते हैं। क्यों करते हैं? उनको क्या आवश्यकता प्रवचन करने की? लेकिन वो व्यवहार निभाने के लिए, भव्य जीवों को तारने के लिए और अवशेष कर्मों का क्षय के लिए वो तीर्थंकर भगवान भी प्रवचन करते हैं। तो तीर्थंकर भगवान प्रवचन करते हैं। तीर्थंकर के प्रतिनिधि आचार्य होते हैं और आचार्य के प्रतिनिधि साधु होते हैं, साधु साधु होते हैं। इसलिए निरंतर प्रवचन करते हैं, 12 मास ही प्रवचन करते रहते हैं। प्रवचन के लिए ये नहीं कोई 1000 लोग आएंगे तभी प्रवचन होगा, 5 लोग आएंगे तो भी प्रवचन होगा, नहीं। हमारी नियम है 3 श्रावक आगे, साधु के लिए 3 श्रावक जरूरी है, आगे व्याख्यान शुरू हो जाता है। आचार्य भिक्षु ने क्या कहा था कि संतों प्रवचन कि मेरा कोई आया नहीं, तू और मैं तो है ही नहीं, तू और मैं तो मतलब हाँ प्रवचन सुनो बस। कितनी गहरी बात है। कभी भी प्रवचन में आलस नहीं करना चाहिए। और सुबह का जो प्रवचन होता है वो दाल का शीरा होता है। सुबह का जो प्रवचन होता है दाल का शीरा होता है। आगम की वाणी एक सूक्त भी यदि महाराज सुनाते हैं, संत सुनाते हैं, वो एक सूक्त भी कभी कभी आत्मा के उत्कर्ष में सहयोगी बन जाता है। रोहिणी चोर की तरह जीवन बदल जाता है, अर्जुन मालिक की तरह जीवन बदल जाता है और चंद्रकोशिया की तरह उद्धार हो जाता है और चंदनमाला की तरह आदमी तर जाता है। इसलिए सुबह का जो प्रवचन है, रात का जो प्रवचन होता है वो भुजिया के समान होता है, भुजिया का समान। सुबह का जो प्रवचन होता है वो आगम आधारित होता है, तत्व आधारित होता है। बाकी तो द्रव्य क्षेत्र का भाव देखकर व्याख्यान सुनाना पड़ता है। मुझे याद है मैं सुजानगढ़ में उपदेश दे रहा था। आचार्य महाप्रभु जी बाद में प्रवचन के लिए पदार्थ से पहले मेरा सौभाग्य, जैसा भी दिनेश मुनि देते नहीं, मेरा भी सौभाग्य 8 महीना देने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो मुझे गुरुदेव ने फरमाया द्रव्य क्षेत्र का भाव देकर उपदेश देना, जैसा क्षेत्र होता नहीं वैसा उपदेश देना चाहिए। अब थली का क्षेत्र है यहाँ अलग उपदेश है, महाराज मेवाड़ का क्षेत्र वहां अलग। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव देकर व्याख्यान सुनाना चाहिए। और आज की नई जनरेशन है उनके बीच में तो और सावधानी रखनी पड़ती। क्यों? वो हिंदी की इतनी जानकारी नहीं रखती है, अंग्रेजी की ज्यादा जानकारी रखती है। और कभी हमारे साधु साधुओं को सबको अंग्रेजी आती नहीं और आती भी है, लेकिन सुबह का प्रवचन तो हिंदी में ही होता है। क्यों? मेरे सामने जो जनता होती है वो 40 से ऊपर की होती है। सुबह के प्रवचन में 40 से ऊपर की जनता होती है, 50, 60, 70। नई जनरेशन तो आती नहीं है। और मैं अंग्रेजी में बोलने लग जाऊंगा, सिद्ध सेन की तरह संस्कृत में बोलने लग जाऊंगा, तो वो ग्वालियर क्या बोलेंगे, बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा। और वृद्धवादी की तरह बोलूंगा, हाँ जोरदार जोरदार जोरदार। मैं यदि आपके अनुकूल कोई बात बताता हूँ आप कहेंगे महाराज बहुत जोरदार है, महाराज ने मेरे भीतर की बात जान ली है, आज तो मेरे ऊपर ही प्रवचन किया। कभी कभी लोग आते महाराज आपको कैसे पता चल गया मेरा स्वभाव ऐसा है? और आप मेरे को क्या पता तुम्हारा स्वभाव ऐसा है? हम तो ऐसे ही बोलते हैं, हम तो ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं। हमारा तो वो धंधा है, मतलब व्यापार है, धर्म का व्यापार है। तो इसलिए ये ध्यान रखना कि द्रव्य क्षेत्र का भाव देखकर प्रवचन करना चाहिए। वंदना हर किसी को नहीं करना, जो शुद्ध साधु है। और जो शुद्ध साधु होगा वो सबके कल्याण की बात करेगा। मतलब आप आचार्य महासमुद्र जी को देखो, एक परंपरा के आचार्य, एक परंपरा के आचार्य, श्वेतांबर तेरापुन परंपरा के आचार्य, लेकिन सबका हित चाहते हैं। अभी कितना वो दक्ष के बारे में काम करा रहे हैं और लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। लोग भी सजग हो रहे हैं कि भाई ऐसे दुर्लभ गुरु हमें प्राप्त हुए हैं। इसलिए कभी भी संतों की सन्निधि से दूर नहीं रहना चाहिए। जब भी मौका मिले संतों की सन्निधि में और जब भी अवसर मिले तो व्याख्यान जरूर सुनना चाहिए। आचार्य महाप्रज्ञ जी के प्रवचन के बारे में बताया जाता है, एक प्रवचन सुनने से
दिशा और दशा आदमी की बदल जाती है। इसलिए हमेशा प्रवचन सुनो। और वंदना किसको करना? शुद्ध साधु को वंदना करनी चाहिए। और वंदना करने से क्या फायदा होता है? ठीक है, आपने कह दिया कि साधु को वंदना करनी चाहिए, लेकिन फायदा क्या हुआ? हाँ, क्या फायदा हुआ? वंदनेनम भन्ते जीवे किंग जनाई। गौतम स्वामी भगवान मांग से प्रश्न पूछते हैं, वंदना करने से जीव क्या प्राप्त करता है? निये गोयम कमंग खवई, अर्थात वो नीच गोत्र का क्षय करता है और उच्च गोत्र का बंधन करता है। दूसरी बात है, वंदना करने से 7-8 कर्मों का क्षय होता है और 3-4 नए शुभ कर्मों का बंधन होता है। और वंदना करने से नरक और तिरंस के ताले लग जाते हैं। शुद्ध साधुओं को शुद्ध वंदना करते हैं, उसमें यदि आयुष्य का बंधन हो जाए तो बेड़ा पार हो जाएगा, बेड़ा पार। इसलिए हमेशा भावना भाव, सुबह उठते ही वहां में सन सत्या नहीं है, फिर भी सुबह उठती भावना भाव, मुनिराज पधारे मैं उनके दर्शन करूं। नहीं तो सिमंदर स्वामी के भाव वंदना करें। जिस दिशा में ईशान कोण में है तो सिमंदर स्वामी को वंदना करो और गुरुदेव को वंदना करो, मुझे ऐसी शक्ति मिले और मैं निरंतर तीर्थंकरों की सन्निधि में रहूं, आचार्य की सन्निधि में रहूं, साधु संतों की सन्निधि में रहूं और मुझे कुछ प्राप्त हो। वंदना करने से कितना लाभ होता है? नारकी के बंधन टूट जाते हैं, तिरंस के ताला लग जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, वंदना करने से तो मोटा आदमी है नहीं, मोटा है वो भी पतला हो जाता है, वो भी पतला हो जाता। कैसे पतला हो जाता है? हम तो 3 संत है और गुरुदेव के पास में सैकड़ों साधु साधु होते हैं, तो आचार्य श्री को तो 3 बार वंदना, ये भी ध्यान में रखने की बात है। आचार्य श्री को 3 बार वंदना करना, बाकी के संतों को 1-1 बार वंदना करना। तो आप 100 संतों को, 50 संतों को वंदना करोगे तो वो क्या कसरत हुई? कसरत हुई तो क्या होगा? धीरे धीरे आपका जो सबल शरीर, मतलब मोटा शरीर है तो वो थोड़ा पतला हो जाएगा। ऐसे आप जिम में जाते हैं और जाते हैं, अरे साधुओं को वंदना करो, सुबह सुबह यदि पैदल चलकर आओगे तो ऐसे ही शरीर हल्का हो जाएगा। न तो ऐसे ही, हाँ, एक्सरसाइज भी हो जाएगी और टैक्सी का खर्चा भी बच जाएगा। ये तो रोजाना 50, 100, 200, 300 रुपया देना पड़ता है। तो कई मतलब दिमागी आदमी है, लेकिन उसके लिए नहीं आना, पैसा की बचत के लिए नहीं आना है। मुझे तो लक्ष्य वो होना चाहिए। वो एक पॉइंट अलग हुआ, बोले भाई मैं साधुओं की वंदना करूं। तो वंदना करने से विनम्रता का विकास होता है। सबसे पहली बात है, विनम्रता का विकास होता है। आप यदि घर में भी देखो, माता पिता को आप प्रणाम करते हो तो आपको आशीष मिलती नहीं, आशीष मिलती है, आशीष मिलती है। तो 3 शब्द है, शीश, आशीष और ईश। हाँ, शीश का मतलब जो सिर झुकाता है, सर झुकाता है, उसको आशीष मिलती है। और जिसको आशीष मिल जाती है वो फिर प्रभु का दर्शन, ईश मैंने प्रभु का दर्शन आराम से कर सकता है। लेकिन दर्शन में भी बाधा आती है, दर्शन में भी बाधा आती है। मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं महाराज को कैसे वंदना कराऊं? कल तो ये मेरे छोकरे थे, वरना नहीं, कल तो मेरे छोकरे थे, आज मैं इनको कैसे वंदना करूंगा? अरे कल वो छोकरे थे, आज तुम्हारे डोकरे हो गए, वो मतलब बड़े हो गए, तुम्हारे से बड़े हो गए, वंदनीय हो गए हैं, वंदनीय हो गए। एक क्षण पहले हम, मतलब जैसे मैं मेरी बात बताऊं, मेरी दीक्षा हुई 80 में हुई, 24 सितंबर 1980, भादव सुदी पूर्णिमा, 2037, 9:03 पर, बुधवार के दिन लाडनू को जो समूह शरण है नहीं, उसमें सुधर्मा समूह शरण में दीक्षा हुई। अब 9:03 पर दीक्षा हुई, तो 9:02 पर मैं सबको हाथ जोड़ता, मतलब क्या संसार की दृष्टि से। और जैसे 9:03 हुए और गुरुदेव ने मुझे दीक्षा दी और गुरुदेव ने कहा श्रावकों को सब वंदना करो। श्रावकों आपने देखा होगा, वंदना करो। और हमारे को भी कहा तुम भी जय को, और मैंने जोरदार कहा जय, हाँ जोरदार कहा तो हंसने लगे। तो मैं मौका है तो चौका मार दे, हाँ ये कहना है। और 1 मिनट पहले मैं उनको हाथ जोड़ता था, प्रणाम करता था, जैसी दीक्षा हुई, वंदनीय हो गया, आप मेरे को वंदना करने लगे। तो कितना फर्क पड़ता है। अभय कुमार की जो बात आती नहीं, अभय कुमार की, तो लकड़हारा तो मतलब एक सामान्य आदमी था, और जैसे उसने दीक्षा ली और अभय कुमार उनको वंदना करने लग गया, तो लोग देखे रहे भाई लकड़हारे को क्या वंदना, कल लकड़हारा था, आज ये वंदनीय हो गया, पूजनीय हो गया है। इतना महत्व है साधु का। इसलिए वंदना किसको करना? साधु को करना। जैसे आपको पता होगा, अरिष्टनेमी के शासन काल में श्री कृष्ण महाराज हुए नहीं, श्री कृष्ण महाराज हुए, सतेरे बबेरे भाई थे। हमारी परंपरा के अनुसार अरिष्टनेमी तीर्थंकर और श्री कृष्ण महाराज वासुदेव थे।
और वासुदेव थे, जब उन्होंने वंदना की और कितने साधुओं को वंदना की? 18,000 साधुओं को। कितने? 18,000। संग्रह न्याय की दृष्टि से 18,000 साधुओं को वंदना की। और 3 संतों को भी वंदना करना होता है तो भी कमर दुखने लग जाती है, आप पग ऊंचा कर लो या ऐसा कर लो ये। और आजकल तो युग दूसरा हो गया। पहले एक बहू पियर से ससुराल आती थी नहीं, सबसे पहले सासू जी पैर डालती थी, गड़ा नहीं, पैर डालती थी, और मतलब चरण स्पर्श करती थी, चरण स्पर्श करती थी। और स्पर्श तो आज ही करती है, और चरण स्पर्श नहीं करती है, अब गोडा स्पर्श करती है। तो गोडा ही देंगे, और क्या होगा? गोडा में क्या होता है? दर्द होता है। अंगूठे में दर्द की चर्चा नहीं होती, गोडे में सब लोग गोडा दुखे, इसलिए कुर्सी चाहिए, वो चाहिए। तो आप फिर ऐसे करोगे तो और क्या, गोडा गोडा ही देगा। ऐसे कहते आदमी ने मेरे को गोडा दे दिया, कहते आदमी ने मेरे को गोडा दे दिया, तो ये दर्द है। गोडे का दर्द हो, दर्द तो दर्द ही है, लेकिन गोडा गोडा ही देगा। तो शनि स्पर्श का अपना मूल्य होता है। क्यों? अंगूठे अमृत बते लब्धि तरह भंडार, कितना बहुत महत्वपूर्ण पद है शनि स्पर्श का। तो भक्तामर्ग का पहला पद है नहीं, शनि स्पर्श, पर कितना लाभ होता है। तो वैसे ही श्री कृष्ण महाराज ने संग्रह न्याय की दृष्टि से 18,000 साधुओं को वंदना की। भगवान के पास आए, भगवान ने कहा, भगवान से कहा कि मैंने इतने युद्ध किए, वासुदेव ने 360 युद्ध किए थे। कितने? 360 युद्ध किए थे। तो इतने युद्ध में मुझे कभी थकान नहीं आई, लेकिन आज मैंने साधुओं को वंदना की, मुझे थकान आ गई। और वासुदेव 3 खंड के मालिक है, शक्ति संपन्न होते हैं। भगवान ने कहा उसमें तो तुम्हारे कर्मों का बंधन हुआ, इसमें थकान नहीं आई। नहीं, उसमें तो कर्मों का बंधन हुआ, इसमें थकान आई, तुम्हारी कर्म निद्रा हुई। 4 नारकी के बंधन तुमने तोड़ दिए। कितने? 4 नारकी के बंधन तुमने तोड़ दिए हैं। जैसे ये सुना तो 3 नारकी बाकी क्यों रखूं? है कि महाराज भगवान एक बार और वंदना कर लूं। भगवान ने कहा राईरा भाव राते जीता। उसमें जो तुम्हारे रसायन थे, अब वैसे रसायन नहीं रहे। क्यों? भावना दूसरी होगी नहीं, सारा खेल तो भाव का ही तो है। आपकी भावधारा कैसी है? आप बोलते हैं, बोलने में भी पता चल जाता है, बोलते समय भी कि किस लहजे में बोल रहा है। संतों को प्रभावित करने के लिए बोल रहा है, या जनता को प्रकाशित करने के लिए बोल रहा है, या श्रावकों को प्रभावित करने के लिए बोल रहा है। तो सारा खेल भाव का है। उनके हाव भाव से, भाव भंगिमा से पता चल जाता है ये कैसे बोलता है। तो भगवान ने कहा तुमने वंदना की, इसका ये फल मिला है। और ऐसा भी कहा जाता है राजा श्रेणिक ने 500 साधुओं को वंदना की। राजा श्रेणी भगवान महावीर के शासन काल में हुए नहीं राजा श्रेणी, और 500 साधुओं को वंदना की, और 6 नारकी के बंधन तोड़े। तो किसी ने कहा एक बार और वंदना कर लो, अलग अलग आता है। किसी ने कहा एक बार और वंदना कर लो, तो राजा श्रेणी ने कहा मैं इतना थक गया हूं और मैं वंदना नहीं कर सकता हूं। और किसी ने कहा ऐसा भी कहा जाता है, खुद बोले को तो एक और बार वंदना कर लो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मतलब तो कहने का मतलब वंदना का कितना बड़ा लाभ होता है। तो ये आध्यात्मिक दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से, शिष्टाचार की दृष्टि से वंदना का बहुत बड़ा महत्व है। और वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत बड़ा महत्व है। पता है आपको, आजकल सब लोग विज्ञान की बात को ज्यादा मानते हैं, प्रैक्टिकल। भगवान महावीर ने तो 2,500 वर्ष पहले का, वो आपने माना नहीं माना, विज्ञान ने कह दिया बस सही है। लेकिन पता ये होना चाहिए आपको, भगवान ने तो सर्च कर लिया, विज्ञान रिसर्च कर रहा है। कितना अंतर है, ये तो भी रिसर्च करा है। आज यहाँ तो पहुंचा है, कल और आगे पहुंचा, स्टेटमेंट बदलता है। भगवान की वाणी का कभी स्टेटमेंट बदलता नहीं है। तो जो भी विज्ञान, तो विज्ञान की दृष्टि से देखे, जब आप वंदना करते हैं तो झुकोगे क्या होगा? पैन क्रिया, अग्नाशय, जिनके शुगर की बीमारी होती है नहीं, मधुमेह की, आजकल मधुमेह की बीमारी बहुत है, डायबिटीज की बीमारी खूब बढ़ रही है। यदि आप वंदना करोगे तो जो ये पैन क्रिया है, अग्नाशय, जो अग्नाशय है वो कंट्रोल में, श्राव होता है नहीं, वो कंट्रोल में रहता है। इसे आपका फायदा ही फायदा होता है। दूसरा, जब आप वंदना करते हैं, ये ज्योति केंद्र, ललाट का मध्य भाग, जैसे आप वंदना करोगे या झुकाओगे तो क्या होगा? ये ललाट सक्रिय हो जाएगा, इससे आपका क्रोध कंट्रोल में रहेगा, शीतलता का अनुभव होगा, और घुटने में और कमर में भी आपको राहत मिलेगी। तो इसलिए वंदना किसको करना? साधु को वंदना करनी चाहिए। चौथी जो बात बताई बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये निमम्मा ते पड़ी लावी यव्वा, दान किसको देना चाहिए? जो निर्ममत्व है, जो अकिंचन है, उनको दान देना चाहिए। दान 2 प्रकार का है, लौकिक दान, लोकोत्तर दान, संसार का दान, आत्मा का दान।
लेकिन दान का मतलब क्या, दीयते इति दानम, जो देता है वो दान है। गुरुदेव तुलसी ने बहुत सुंदर परिभाषा दी है, स्व परोपकारात वितरण दानम, अपने पराय उपकार के लिए, स्वयं वृद्धि के लिए जो वितरण किया जाता है वो क्या है, दान है। दान हो गया एक लौकिक और एक लोकोत्तर दान। तो अभी ये भी समझने की बात है, हमारे यहाँ जैन आगमों में दान के 10 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए हैं? दान के 10 प्रकार बताए। उनमें एक दान है धर्म दान। बाकी के 9 जो दान है वो अधर्म, संसार, सामाजिक परिवेश से संबंध रखने वाले हैं। और जो धर्म दान है वो आत्मा से संबंध रखने वाला है। और धर्म दान के भी कितने भेद हैं? 3 भेद, अभय दान, ज्ञान दान और संयति दान। दाराण श्रेष्ठम अभयप्रयाणम, सब दानों में श्रेष्ठ दान कौन सा है? अभय दान। तो अभय दान की साधना तो केवल शुद्ध साधु ही कर सकते हैं, दूसरा संपूर्ण रूप से करने में संभव से असमर्थ है। सीमा में कर सकता है, लेकिन ना गृहस्थ लोग भावना भाई मेरा भी वह दिन आए मैं भी अभय दान की साधना करूं। किसने की थी अभय दान की साधना? संयति राजा, उत्तराखंड सूत्र में आता नहीं, संयति राजा, उसने स्वीकार किया था कि साधुओं के संपर्क में कि तू वास्तव में आत्मा का उत्थान चाहता है और घटना बड़ी है। तो फिर उन्होंने दीक्षा ली, दीक्षा ली, अभेदान हो गया सब जीवों को। दीक्षा लेती अभेदान हो गया। पहले वो शिकार करता था, हिंसा करता था, दीक्षा ली, अभेदान हो गया, सर्वश्रेष्ठ अभेदान। उसके बाद में ज्ञान दान। ज्ञान दान का भी बहुत बड़ा मूल्य होता है। ज्ञान दान भी भौतिक भी होता है, आध्यात्मिक भी होता है। पराविद्या अपराविद्या कहते हैं, पराविद्या अपराविद्या। जैसे आप स्कूल का ज्ञान देते हैं, व्यापार का ज्ञान दे, रसोई का ज्ञान देते हैं, वो भी ज्ञान है, तो वो आत्मा का ज्ञान ही है। वो संसार का ज्ञान है, उसका भी अपना मूल्य है। एक दूसरे को यदि आप सामाजिक दृष्टि से बात बताते हैं या संगठन की दृष्टि से बात बताते हैं, सामाजिक बातें बताते हैं, तो उसका भी अपना मूल्य है। लेकिन आत्मा की दृष्टि से ज्ञान का बहुत बड़ा मूल्य है। तो ज्ञान दान कब? जैसे आपने किसी को 25 बोल सिखाया, किसी को सही मार्ग पर लाया, धर्म का बोध दिया, तत्व का बोध दिया, और दीक्षा की बात की, संयम की बात की, चारित्र के बारे में बताया, ये संसार नश्वर है, क्यों संसार में तुम फंस रहा है, और एक सरल भाषा में कहे तो जो मोक्ष के बारे में जो ज्ञान बताता है वो ज्ञान दान हो गया। किसी को फंसाने के बारे में बताता है तो वो फिर आत्मा का ज्ञान ही हुआ, वो तो कर्मों का बंधन हो गया कि देख तू ऐसा कर, मैं तुम्हारे को ये, मैं तो आगे नहीं आऊंगा। कभी कभी पीछे से बंदूक चलाते नहीं, ऐसे कहा जाता नहीं, तो मैं तो आगे नहीं आऊंगा, मेरे तो संबंध है और मैं तुम्हारे को ऐसा बताता हूँ, तू ऐसा करिए, एक वीक पॉइंट है, तो ऐसा करेगा तो तुम्हारा काम हो जाएगा। वो भी एक ज्ञान है, लेकिन वो आत्मा का ज्ञान नहीं है। और तीसरा संयति दान, बहुत महत्वपूर्ण दान है। संयति दान, शुद्ध साधुओं को दान देना, शुद्ध साधुओं को दान देना। शुद्ध साधु मिलना ही मुश्किल है। आज भी कलकत्ता में सैकड़ों घर संभव अभी भी ऐसे होंगे, अभी भी तो वर्षों के वर्ष होंगे जहाँ तेरापंथी साधु साधुओं की गोचरी नहीं हुई। आज भी ऐसे मिल जाएंगे। यहाँ कोई 40 मारा रहता है, कोई 30 मारा रहता है, कोई 15 मारा रहता है, और कोई तो पता भी नहीं चलता है कौन कहाँ रहता है। बार बार हाँ घोषणा करने के बावजूद भी कुंभकर्ण की नींद में है। कभी तो पूछते महाराज आपका चातुर्मास कहाँ था, आप कहाँ जा रहे हो? अरे कहाँ जा रहे? यही हूँ भैया, अभी तो यही हूँ। चातुर्मास कहाँ था आपका? बोला आश्चर्य की बात है। और कभी कभी तो ऐसा होता मैं पाठ पर बैठा हूँ और मेरे को पूछते बड़ा महाराज कौन है, क्यों संपर्क नहीं रहा। और कभी भूल भी जाते, सदमा से भूल भी जाते हैं, कारण संपर्क छूट गया। और संपर्क छूटने से नुकसान ही नुकसान है। इसलिए संपर्क बराबर रहना चाहिए। बार बार संतों के दर्शन करो, गोची की भावना भाव, दान, सुपात्र दान। एक होता है कुपात्र दान, एक होता है सुपात्र दान। जब गुरुदेव तुलसी जयपुर में विराज थे, विक्रम संवत 2006 की बात, करीबन 6 की बात है, तो विरोधी लोगों ने ब्राह्मणों को उकसाया कि ये तेरापंथी है, अच्छा तुलसी है, आपको दान देना पाप मानते हैं, पाप मानते हैं। उकसाने वालों की कमी नहीं है। और ऐसा भी यदि हम कहें तो अतिशयोक्ति नहीं है। जैन समाज बाकी संप्रदाय एक साइड में और तेरापंथ एक साइड में है। तो तेरापंथ के जो सिद्धांत है वो सिद्धांत जैन समाज से हटकर है।
दान दया आदि के कई ऐसे हैं, मतलब बाकी सब में आप जाओ, सब कहेंगे हाँ गरीबों को रोटी देना पुण्य होता है, ये वो ये वैसा न जाने। तेरापन के सिद्धांत क्या कहते हैं, वो आपका कर्तव्य है। और गुरुदेव तुलसी के दूसरे लोगों विरोधी लोगों ने उकसाया, तो गुरुदेव तुलसी के पास आए और बातचीत हो। ब्राह्मण लोग थे, गुरुदेव तुलसी आप हमारे को देने में क्या मानते हो? गुरुदेव तुलसी समझ गए इनका भेजा नहीं है, मतलब ये प्रश्न इनका नहीं है, किसी ने हाँ उकसाया और आए हमारे पास। उसमें छोटे छोटे संत भी थे, मुनि मोहनलाल जी आमिर थे, उनके मन में भी आया आज गुरुदेव क्या उत्तर देंगे, हम भी सोचते हैं। उनके मन में भी आया। गुरुदेव कुछ देर तक रुके, चिंतन किया। सुपात्र को दान देना धर्म है। क्या कहा? सुपात्र को दान देना धर्म है। ब्राह्मण खुश हो गए, दान के लायक तो हम ये दूसरा कोई है ही नहीं है, दान के लायक तो हम ये दूसरा कोई है ही नहीं है। वो आए विरोधी लोगों का, मूर्ख तुम लोग भड़काते हो, उकसाते हो। गुरुदेव ने बहुत सुंदर बात की है, जो सुपात्र है को दान देना, सुपात्र तो हम ये दूसरे कोई है ही नहीं है, ब्राह्मण ही दान देने के लायक है। विरोधी लोगों ने सोचा ऐसा चाहता हमारा गुरुदेव ने, लेकिन गुरुदेव मतलब समय पर उत्तर देने में बहुत माहिर थे। किसको कैसे उत्तर देना हर एक के बस की बात नहीं थी। वैसे प्रसंग आ गया, गुरुदेव तुलसी जोधपुर में विराजे थे। एक भाई आया, आचार्य ने व्याख्यान पूरा कर दिया और आचार्य ऊपर पधा रहे थे सीढ़ियों से। भाई आया, मतलब ऐसे इस रूप में आया, महाराज मेरा बेटा गुम हो गया, बेटा गुम हो गया, बेटा गुम हो गया। तो गुरुदेव ने थोड़ी दया दिखाई, सहानुभूति दिखाई, बेटा गुम हो गया, व्यवहार से ना, बेटा गुम हो गया तो आपने खोज नहीं की? नहीं नहीं महाराज, मैं बेटे को ढूंढूं, मेरे को धर्म होगा पाप होगा, बेटे को मैं ढूंढूं, धर्म होगा पाप होगा। तो गुरुदेव के मन में कुसुमादी है, और ये तो मेरी भाषा में कह रहा हूं, मतलब गुरुदेव के मन में आया ये और ढंग से। तो गुरुदेव भी कम नहीं थे, चिंता अच्छा कि मैं बच्चे को ढूंढूं, धर्म होगा पाप होगा। जिस समय तुमने बच्चे को पैदा हुआ, उसमें जो हुआ वो अब हो जाएगा, बस उसमें तू आकर मेरे को पूछने के लिए आया था, ऐसा उत्तर दिया, सामने वाला चुप हो गया, चला गया। तो हर व्यक्ति उत्तर भी नहीं दे सकता है। तो मूल है सुपात्र को दान देना धर्म है। सुपात्र कितना सुंदर है, आप ही क्या बोल, मेरा सुपात्र का मौका मिले, मैं मेरे हाथ से वर दिन जाऊं, कहते आप अपने पति को कहते, पति को नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? आप में उसमें कोई अंतर नहीं है, आप भी संसारी हो, पति भी संसारी है, और आप भी अव्रती हो, व्रताव्रती हो, वो भी अव्रती व्रताव्रती है, इसलिए धर्म नहीं है। और हम कौन है? व्रती है। इसे आप क्या बोलते हैं? अव्रत से व्रत में जाए। कितना सुंदर है, मेरे हाथ से, ये मेरे हाथ है, हाथ की जो शोभा है वो किसे दान देने से, सुपात्र दान देने से हाथ की शोभा होती है। इसलिए कुछ ऐसे हमारे श्रावक होते हैं, अब इधर तो ठीक है, शहर है, गांव के अंदर जब तक महाराज गोश्री नहीं आते हैं तब तक वो भोजन भी नहीं करते, भोजन भी नहीं करते। व्रत दिख जाने के बाद में फिर वो भोजन करते हैं। ऐसे भी है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, महाराज मुझे उनोदरी का मौका दो, हम तो रोजा नहीं खाते हैं, आज उनोदरी का मौका दो। तो कभी कभी संत अवसर होते तो उनोदरी का भी मौका दे देते हैं, सब जगह तो नहीं दिया जाता। अब एक घर से मैं यदि 4 फुका ले लूंगा तो बाकी के घरों का फिर क्या हाल होगा। तो जैसी स्थिति होती है, मूल बात है दान किसको देना? जो निर्ममत्व है, अकिंचन है, अकिंचन जिनके कोई पीछे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, जो साधु है, आत्मा है, शुद्ध शुद्धात्मा है, उनको दान देना चाहिए। और दान देने से कितना लाभ होता है? तीर्थंकर नाम गोत्र का भी उपार्जन होता है। दान देने से मतलब मैत्री का भी विकास होता है, शत्रुता समाप्त होती है। सामाजिक दृष्टि से भी यदि देखे, आप यदि राजा को दान देते हैं तो शत्रुता समाप्त होती है, समान को आप प्राप्त होते हैं। और दोस्त को दान देते हैं तो मित्रता का विकास होता है। गरीबों को दान देते हैं तो आपको मतलब आपके प्रति उसका अहोभाव रहता है कि सुख दुख में मेरे ये काम आया है। तो वो एक अलग बिंदु है, मूल बात है सुपात्र। पर सरल भाषा में यही है, जिस दान से आत्मा का पोषण होता हो वो है आत्मिक दान, सीधा आत्मा का पोषण। आपने मुनिराज को बेराया, मुनिराज को बेराया और आपने उनोदरी की, उनोदरी की या उनोदरी नहीं भी की, आपके घर में वस्तुआं हैं और आपने शुद्ध भावना के साथ, मतलब साधु समझ कर, शुद्ध साधु समझ कर और आपने बेराया, उसका एक अलग मूल्य होगा। आप मेरे को जो भोजन देते हो, ध्यान से सुनने की बात है, आप उन्हें बच्चों को नहीं देते हैं, वो माल साधु संतों को बेराते हैं। क्यों? कि महाराज पधारे, कब पधारेंगे, हम तो रोजा नहीं खाते हैं, और आप जो हमारे को दान देंगे तो आपके भाव दूसरे रहेंगे, और आप एक भिखारी को दान देंगे तो भाव दूसरे रहेंगे। भिखारी रोजाना आता है,
रोजाना भिखारी आता है, रोटी तो देना है। कभी आप चिड़चिड़ा स्वभाव वाले भी हो जाता है कि रोजाना आ गया, रोजाना आ गया। कभी कभी ऐसी समस्या हो जाती है तो आपको डांटना भी पड़ता है कि साधु को डांटते नहीं है, साधु को नहीं डांटते हैं। और पहली बात है, साधु रोजाना आते ही नहीं है, रोजाना आते नहीं, एक दिन छोड़कर आते हैं और रोजाना ही नहीं आते हैं। कभी आ भी गए तो भी आपके मन में आपके मन में भावना रहती है, मुनिराज पधारे हैं, मेरा सौभाग्य है। कभी कभी हम जैसे अभी हम वहां जाते थे ना, विमला बाई नाटा के वहां दर्शन देने के लिए जाते थे, तो रास्ते में कई घर थे, तो वो लोग सब सजग रहते हैं। ऐसे तो महाराज पदार्थ नहीं है, 4 महीना में एक बार 2 बार पदार्थ, सहज पदार्थ है तो उपयोग रखते थे। महाराज अब तो मौका दो, अब आप हमारे लिए नहीं आ रहे हो, क्या कहते हो, अब हमारे लिए नहीं आ रहे, विमला बाई को दर्शन देने के लिए आ रहे हो, तो मौका पर हम भी चौका मार दे। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, इधर से संत पधारे हैं, इधर विराज रहे हैं, तो आसपास के लोगों को सजग रहना चाहिए और भावना भानी चाहिए, विवेक रखना चाहिए, सुस्त असुस्त का भी विवेक रखना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, भावना तो आपकी बहुत है लेकिन पूरी जानकारी नहीं है। एक भाई जैसे व्याख्यान सुनने के लिए रोजाना आता, भाई प्राय रोजाना व्याख्यान सुनने के लिए आता, उस बिल्डिंग में हमारे संत गोची भी जाकर आए 2-3 बार, और संतों को भी पता नहीं, श्रावकों को भी पता नहीं, ऊपर भी कोई घर है 7वें माले पर। तो वो भावना, भाई महाराज मेरी कृपा कराना। मैंने कहा ठीक है। उसने जाप भी जाप भी कराया था, जाप भी कराया था। फिर मैंने कहा ठीक है, क्षमा से उतने बाद उधर आ रहे हैं, तो जैसा अवसर होगा पगड़िया करने का भाग है। तो मैं ऊपर तीनों संत, हम तीनों संत गए, और बहुत कोर था, इतनी भावना थी, आज मैं व्रत दिन जाऊंगा, व्रत दिन जाऊंगा। और जैसे हमने गवेषणा की, आज सचित वस्तु पड़ी, और ये क्या प्लास्टिक, ये टेबल होती है, बड़ी टेबल आपकी क्या बोलते हैं, तो डाइनिंग टेबल है, तो डाइनिंग टेबल, और उसके ऊपर प्लास्टिक था, वो प्लास्टिक हिलता है, और उसके ऊपर सब चीजें रखी हुई थी, सूस्ती है, बाकी तो सब सूस्ती थी, एक असुस्ती थी। तो एक असुस्ती होगी, सब कोई भी बेचारा निराश हो गया, उदास हो गया। कि 7 माले भी मैंने चढ़ाया, इतने महीनों से भावना भी भा रहा हूँ, लेकिन मेरे योग नहीं है। तुम्हारी दूसरी बार और प्रदान लगे, ठीक है, कभी अवसर होगा तो मैंने देखा कोई भी तुम्हारे घर में कोई चीज हो तो मेरा दे, और भी तो कोई, और कोई दूसरी कोई सुस्ती चीज थी, थोड़ा सा वध नहीं जाए, लेकिन उनके मन में तो आया ना। इसलिए जानकारी है, तो हमारे यहाँ बड़े श्रावक श्राविका है, इस क्षेत्र के जानकार है, तो उनसे सलाह भी करनी चाहिए, सुस्ता का ज्ञान भी करना चाहिए। एक दिन अभी मैंने पूरा गोची का बताया था, अरबाना में पूरा 1 घंटा तक करीबन गोची के बारे में बताया था दोपहर में। गोची क्या, ये पूरी ठीक है, साल में एक बार काम पड़ता होगा, 5 वर्ष में एक बार काम पड़ता, तो कम से कम जानकारी तो रखनी चाहिए। जानकारी कब महाराज पता जाए पता नहीं है, कभी अचानक भी पता जाए, पता नहीं चलता। इसलिए दान किसको देना, शुद्ध साधु को दान देना चाहिए। तो ये 4 प्रश्न है, बहुत अच्छा गौतम कुलकर्म का ये पद्य है। तो वापिस याद कर लो कि संपर्क किसका करना चाहिए, जो धार्मिक आदमी है धर्म से संपर्क करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है किससे पूछना चाहिए, तो पंडित है उसको पूछना चाहिए। तीसरा प्रश्न क्या, वंदना किसको करनी चाहिए, जो साधु है 5 महावती उसको। और दान किसे देना चाहिए, हाँ, आप सब होशियार हो, पकड़ लिया। अब याद रखना, भूलना मत है। तो ये 4 बातें आपको बताई है, और इस पर सब चिंतन करना, मनन करना, और अपने जीवन को पवित्र बनाना। कि सामाजिक जीवन में रहते हैं तो समाज के हिसाब से भी आपको चलना पड़ता है, लेकिन विवेक के साथ आप प्रवृत्ति करोगे, आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। किससे संपर्क करना, किसको पूछना, किसको दान देना, इसका भी ज्ञान होना चाहिए। कि हम कोई विरोध नहीं करते इसको नहीं देना, इसको देना, लेकिन तत्व समझ कर आप यदि कोई प्रवृत्ति करोगे तो आपका उत्थान होगा, आपका कल्याण होगा। अब जैसे मेरे सामने एक भिखारी खड़ा है, मेरे सामने भिखारी खड़ा है और एक सेठ खड़ा है, तो महाराज मैं भिखारी को दे रहा हूँ, धर्म होगा पाप होगा, मेरे को पूछ रहा भिखारी के सामने, उस समय महाराज क्या करेंगे, मौन रहेंगे। क्यों, यदि मैं कहूँ देना तो भी दूसरी बात हो जाएगी, नहीं देना तो भी दूसरी अंतराय आदि हो जाएगा। तो उस समय मौन, साधु मौन रहता, हमारी परंपरा है। और जब अब जाने के भिखारी जाने के बाद में यदि वो प्रश्न पूछता है, तो हम हमारी मर्यादा के अनुसार कहते भाई संसार का काम ये है, आत्मा का कर्म है, लौकिक है, लोकोत्तर है, इसका पूरा सबको ध्यान रखना चाहिए। तो मैं सबके प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ, खूब आप आत्मा के क्षेत्र में विकास करें, और हमेशा ये भावना भाव कि मैं हमेशा देव गुरु धर्म के प्रति अटूट आस्था रखूं, प्राण चले जाए कि मैं मेरे धर्म को नहीं छोड़ूं, और सुपात्र दान देती रहूं, बार बार भावना बांटे जाओ।
अच्छे लोगों की संगत में रहूं, साधुओं के संपर्क में रहूं, पंडित लोगों से प्रश्न पूछती रहूं, ताकि मेरा जीवन सुधरे। इसी आशा के साथ ओम।